हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल आरपीएससी पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर डैफोडिल्स को हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिया है अपने इससे पहले वाले वीडियो में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हो जाते हैं रोमांटिक पीरियड की, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में से डैफोडिल्स काफी ज्यादा फेमस वर्क है इनका। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डैफोडिल्स से रिलेटेड जो भी मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट या टफ से टफ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं डैफोडिल्स पोएम से, वो हम यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, इन द हाउ डज द डिस्क्राइब, वन सेकेंड, यस, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिमसेल्फ, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो स्पीकर है यानी कि जो हमारे पोएट हैं वो किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। एज जॉयफुल एज अ बर्ड, एज सैड एज अ विलो, एज लोनली एज अ क्लाउड, एज क्वाइट एज अ लेक, यानी किस तरीके से, तो एज लोनली एज अ क्लाउड, बादल की तरह, जैसे बादल अकेला होता है वैसे ही अपने आप को भी अकेला यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यानी कि आपको पूरी पोएम का टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कहीं से भी कोई भी लाइन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट ट्रिगर द स्पीकर्स सडन चेंज इन द मूड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी ऐसी लाइन है जो ट्रिगर करती है, चेंज हो जाता है पोएट का सडन माइंड। द साइट ऑफ अ लेक, हियरिंग द साउंड ऑफ वेव्स, ऑब्जर्विंग अ क्राउड ऑफ पीपल, सीइंग अ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। तो यहाँ पर वो क्या देखते हैं, एक जो डैफोडिल्स जो फूल होते हैं उनकी एक लंबी कतार देखते हैं, जिसकी वजह से उनका सडन जो मूड था, जो कि मेलंकाली था पहले, यानी कि वो इंडस्ट्रियल लाइफ से काफी ज्यादा परेशान थे, इस वजह से वो नेचर के टच में आए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो बहन है डरोथी के साथ घूमने। तब वहां पे जब उनको होस्ट ऑफ डैफोडिल्स देखते हैं तो उनका सडन मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डज द टर्म स्प्राइटली डांस इन द सेकंड स्टैंजा मोस्ट लाइकली मीन। ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो देखने को मिलेगा, स्प्राइटली डांस, अ स्लो सोरोफुल मूवमेंट, अ लिवली एनर्जेटिक मोशन, अ रैंडम चाउटिक मूवमेंट, अ स्टिफ फॉर्मल मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिवली एक जिंदा दिल, एनर्जेटिक मोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द कंटिन्यूअस लाइन ऑफ डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स की जो कंटिन्यूअस लाइन है उसको इन्होंने किससे कंपेयर किया है, द शिमरिंग लेक से, द शाइनिंग स्टार्स ऑन द मिल्की वे, बर्ड्स फ्लाइज इन फॉर्मेशन, द क्लाउड्स इन द स्काई। तो उन्होंने जो डैफोडिल्स की जो कंटिन्यूअस लाइन है, कतार है, उसको कंपेयर किया है शाइनिंग स्टार इन ऑन द मिल्की वे, यानी कि जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, उसमें जो शाइनिंग स्टार जो शाइन करते हैं, जो कभी एंड नहीं होने वाले हैं, तो उससे इन्होंने कंपेयर किया है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द स्पीकर क्लेम टू सी एट अ ग्लैंस, यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक नजर में जो जहाँ पे पोएट है स्पीकर है वो कितनी मतलब डैफोडिल्स को उसने देखा था, कितने डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा था एक नजर में। एट अ ग्लास मतलब एक नजर में, 100, 1000, 10,000 या इनमरेबल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स को एक नजर में देखा था। What does the inward I in the fourth stanza represent, यानी यहाँ पे जो inward I आया है इसका क्या मतलब है, फोर्थ स्टैंजा में आया। The poet is imagination, poet's imagination and memory, a literal third eye, a poet's physical eyesight, the daffodils in the poet's garden। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इनवर्ड आई मतलब जो हमारे अंदर की जो इमेजिनेशन और मेमोरी होती है, इनवर्ड आई यानी जो हमारे अंदर की जो देखने की क्षमता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, द पोएट्स इमेजिनेशन एंड मेमोरी, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। What is the meaning of जोकंड कंपनी, जोकंड कंपनी इन द थर्ड स्टैंजा, इसका क्या मतलब है जोकंड कंपनी, आ ग्रुप ऑफ सैड पीपल, अ चीयरफुल लाइवली ग्रुप, क्वाइट लोनली सेटिंग, अ साइलेंट डार्क कंपनी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अ चीयरफुल लाइवली कंपनी। Which phrase reflects the speaker's feeling of joy when remembering the daffodils? इसमें से कौन सी फ्रेज जो है वो स्पीकर की जॉयफुल फीलिंग को एक्सप्रेस करती है जब वो डेफोडिल्स के बारे में रिमेम्बर करते हैं।
vacant or in pensive mood, continuous as a stars, my heart with pleasure fills, I wandered lonely as a cloud। बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स। जब वो डेफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, उस मेमोरी को याद करते हैं, तो उनका जो हार्ट है वो प्लेजर से फिल हो जाता है। इन वॉट वे डू द डेफोडिल्स आउट डू द वेव्स इन द थर्ड स्टैंजा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डेफोडिल्स आउट डू का क्या मतलब है? दे आर क्वाइटर देन द वेव्स, दे आर मोर ऑर्गेनाइज देन द वे, दे डिस्प्ले मोर ग्ली देन द वेव्स, दे आर टालर देन द वेव्स। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि वो लहरों से ज्यादा खुश होकर नाच रही है ना। तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा में ये लाइन है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला, तो देखिएगा जरूर, तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। What wealth does? What wealth does poet realize that daffodils bring him in the final stand, final lines? यानी कौन सी wealth दे रही है daffodils उनको? Material wealth from nature, inner joy and tranquility, spiritual enlightenment, knowledge of the natural world। तो वो जो daffodils हैं, वो उनको जो वेल्थ दे रही है वो इस तरीके की है कि उनको इनर जॉय और ट्रैंक्विलिटी दे रही है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। When was the poem Daffodils first published? जो Daffodils poem है फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी? 1798 में, 1807 में, या 1815 में, या 1820 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1807 में ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। इन विच कलेक्शन वॉज Daffodils फर्स्ट पब्लिश? डेफोडिल्स जो पहली बार पब्लिश हुई थी वो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? लिरिकल बैलाड में पब्लिश हुई थी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, द प्रिल्यूड में, या फिर द एक्सकर्सन में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1807 में। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। What is the rhyme scheme of each stanza in Daffodils? Daffodils की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी सी। तो ये हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। Which poetic form best describe daffodils? Daffodils की जो पोएटिक फॉर्म है वो क्या है? क्या वो एक सोनेट है, ओड है, लिरिक है, या बेलाड है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिरिक यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन डेफोडिल्स? डेफोडिल्स में कितने स्टैंजाज हैं? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे 4 स्टैंजा आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी लाइन्स आर इन ईच स्टैंजा ऑफ डेफोडिल्स? डेफोडिल्स के हर स्टैंजा में कितनी कितनी लाइन्स हैं? 4, 5, 6 और या फिर 8? तो यहाँ पे 6 लाइन्स आपको पर स्टैंजा मिल जाएंगी। What meter is predominantly used in daffodils? डेफोडिल्स में कौन सा मीटर यूज हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोकाइक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, या फिर आयम्बिक टेट्रामीटर, या फिर फ्री वर्स? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयम्बिक पेंटामीटर। और आपको के लिए एक होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में इन चारों को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। ओके, तो इसको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इन वॉट ईयर डिड वर्ड्सवर्थ पब्लिश द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ डेफोडिल्स? डेफोडिल्स का जो रिवाइज्ड वर्जन आया था वो कब पब्लिश हुआ था? 1807 में, 1810 में, 1815 में, 1827 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में ये पब्लिश हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू सेशन भी जो था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी कि डेफोडिल्स को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमने समझ लिया। इससे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी गलत होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।